तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल में जहाँ पे हमारा पॉइंट जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो। ठीक है, बड़ा सिंपल सा ये, इसमें ज़्यादा मुश्किल है भी नहीं और आसानी से सोल्व भी हो जाएगा। देखो, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है हमें एक पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो जो पॉइंट है ना उनसे दोनों चार्जेस की दूरी को सम कर देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा आराम से। ठीक है, देखो जो हमारे पास V निकालना है हमें, वो होगा क्या, दो पॉइंट होंगे, एक डाइपोल में दो पॉइंट होते हैं, यानी कि V1 प्लस V2 निकालना है। बेसिकली हमें इतना सा काम करना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे, V1 की भी और V2 की भी, और बाद में सोल्व कर मतलब सम कर देंगे और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो सबसे पहले अगर हम डाइपोल की बात करें तो डाइपोल दो चार्जेस से मिलके बनता है, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव, दो पॉइंट होते हैं हमारे पास। यहाँ से एक पॉइंट के हिसाब से इनकी दूरी होती है सेम, यहाँ पे L और ये भी L, मतलब डिस्टेंस बराबर है बिल्कुल बीचों बीच। और इसको हम मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को हम लोग O पॉइंट। ठीक है, अब वो पॉइंट इसके कौन सी पोजीशन पे रखा हुआ है, इक्वेटोरियल, यहाँ पे रखा हुआ है वो पॉइंट P, ये हमने वो पॉइंट मान लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें बस ये बताना है कि इन दोनों से ये जो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसका दोनों को सम करके बता देना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला होता है हमारे पास V, एक पॉइंट पे निकालो ना, हाँ एक पॉइंट है, तो जो पॉइंट पे हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है KQ/R। ठीक है, KQ ये हमारे पास चार्जेस होते हैं 1/4πε0, और ये Q ये उसकी वैल्यू होती है। R यहाँ पे डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस हमें देखना पड़ेगा कि डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, इसको मान लेते हैं x। ये जो O से P तक का जो डिस्टेंस होता है इसको x ही मानते हैं हम लोग। ठीक है, और अब उस पॉइंट से लेके P डिस्टेंस की बात करें, जो एक पॉइंट यहाँ पे और जो ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये जो भी होगा सेम ही, इक्वल रहने वाला है हमारे लिए। ठीक है, और ये निकालेंगे कैसे, निकालेंगे बड़े सिंपल तरीके से। देखो क्योंकि K और Q तो हमें पता ही है, बस R की वैल्यू चाहिए हमें यहाँ पे। ठीक है, ये वाला R डिस्टेंस है, R इसको हम कहते हैं, ये डिस्टेंस है, और जो भी एक आएगा वो दूसरा सेम आएगा क्योंकि डिस्टेंस तो बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं अलग से और यहाँ पे बस इसको सोल्व करेंगे। ये है हमारे पास, तुम वहाँ पे नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या लिखा था, V की वैल्यू KQ/R। ठीक है, अब एक यहाँ रखते हैं और यहाँ पे R की वैल्यू निकालते हैं। देखो अब R की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले तो इसमें लगेगी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, लगाते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, देखो ये वाला। तो अगर ये इसका बेस है और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है आर के स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। यानी कि हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो आर का स्क्वायर है वो बराबर होगा बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। सीधी पाइथागोरस थ्योरम जो नॉर्मल थ्योरम है हमारी। यहाँ से आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस स्क्वायर को वहाँ भेज दो, यहाँ पे एक्स आएगा, ये परपेंडिकुलर, तो ये हो गया अंडर रूट में। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ गई, ये अब ये आर निकल गया, इसको यहाँ पे पुट करो। देखो यहाँ से आर आ गया हमारे पास। अगर मैं बात करूँ नेगेटिव चार्ज वाले पे, ठीक है, V1 को मान लेते हैं अगर हम नेगेटिव चार्ज वाला ये, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का Q नेगेटिव है। ठीक है, और R तो नीचे सेम है, क्या है L² प्लस R²। ठीक है, यहाँ से V2 की भी वैल्यू निकालते हैं, V1 निकाला हमने, V2 निकालते हैं, वो क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज है, ये सेम ही रहने वाला है R वहाँ से, तो KQ और अंडर रूट L² प्लस R²। ठीक है, ये दोनों चार्जेस निकाल दिए अभी हमने। अब इन दोनों को बस प्लस करना है, यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। देखो तो इनकी वैल्यू क्या है हमारे पास, KQ अंडर रूट R नहीं आएगा यहाँ पे, बार बार यहाँ पे X आएगा, तो R की वैल्यू है, तो ये हो गया L² प्लस X² और प्लस करना है अब यहाँ पे इस वाले को, तो ये हमारे पास KQ और अंडर रूट L² प्लस X²। ठीक है, ये मैंने इन दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दी, V1 और V2 की। पहले R निकाला,
आर से फिर ये दोनों निकाले पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट पे। अब इन दोनों को सम करना है बस यहाँ पे। अब देखो ये पूरा सेम है और बस साइन का फर्क है, तो ये इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। यानी कि वी नेट की जो वैल्यू है वो आएगी 0। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारा एक्सियल पॉइंट पे होता है, नहीं एक्सियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे, वो 0 होता है। ठीक है, देखो